और मेरे सहयोगी रमन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन का मैं रुख करना चाहूंगी। रमन, ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता का नहीं रह गया है। जिस तरह से राज्य की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है तो टीएमसी लगातार आरोपों को खारिज कर रही है। इस बीच जांच कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त चंद्रनाथ रथ के गांव में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि 9 मेंबर्स की कमेटी बना दी गई है बंगाल पुलिस के द्वारा और एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। सीआईडी और सीबीआई दोनों टॉप एजेंसीज इस पूरे मामले की जांच अब कर रही है और एसआईटी की जो रिपोर्ट होगी वो सीधा बंगाल पुलिस के जो डीजीपी है एसएन उनको सौंपी जाएगी। और इस वक्त उनके गांव में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बंगाल पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और चारों तरफ उनके गांव के लोग इस वक्त उनके इंतज़ार में हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में उनका पार्थिव शरीर उनके गांव ईस्ट मेदिनीपुर में ये पड़ता है, भूलिया गांव बताया जा रहा है। और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो लोकल आपको दिखेंगे, जो चंद्रनाथ रथ के गांव के जो लोग हैं वो आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस को भी यहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है। जिस तरीके से कल रात गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है और बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस जिस तरीके से देखा जाता है उसका एक जीता जागता उदाहरण कल सामने आया, जब मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अब उनके पार्थिव शरीर को कुछ देर में उनके पैतृक गांव यहां पर लाया जाएगा। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चंद्रनाथ रथ के गांव से, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेज और साथ ही साथ गांव के कई सारे लोग भी यहां पर मौजूद है। कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, जिस तरीके से ये घटना हुई है? देखिए, गांव के तो लोग हालांकि कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा नुकसान है। और ये मैं आपको ये गाड़ी दिखाना चाहूँगा, इसी गाड़ी से चंद्रनाथ रथ के पार्थिव शरीर को अब यहाँ से उनके आवास तक, जो उनका पैतृक घर है, वहाँ तक ले जाया जाएगा। दादा क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये घटना हुई है? नहीं, देखिए लोकल जो है यहाँ पर वो कुछ कहने की कंडीशन में इस वक्त नहीं है, लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको चंद्रनाथ रथ के गाँव से दिखा रहे हैं। बिल्कुल रमन, ये तस्वीरें जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं चंद्रनाथ रथ के घर से, रमन ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अंतिम संस्कार से पहले की ये तस्वीरें हैं। क्या रमन आप चंद्रनाथ रथ के परिवारजनों से मिल पाए? क्या उनका कहना है और क्या वो मांग रख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए परिवार के लोग काफ़ी सदमे में हैं इस पूरे हादसे से। जिस तरीके से उनकी मां का जो बयान सामने आया, हमारी दूसरी टीम जो है वो इस वक्त उनके घर पर है और उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके मां, उनके भाई साफ तौर से ये कह रहे हैं कि इस मामले में जो भी आरोपी है उन्हें उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उनकी मां का स्टेटमेंट आया है कि मौत की सज़ा वो नहीं चाहते हैं आरोपियों के लिए, क्योंकि वो भी किसी के ना बेटे हैं। इस वजह से उनकी मां ने एक दरिया दिल दिखाया और वो इस मामले में जो भी आरोपी संलिप्त है उनके लिए उम्र कैद की सज़ा मांग रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने भी जिस तरीके से सुबह में आज मीडिया से बातचीत की है, उन्होंने बताया है कि ये जानबूझकर ये हत्या की गई है टीएमसी के वर्कर के द्वारा। जिस तरीके से भवानीपुर में वो उनके पोलिंग एजेंट भी थे और 32AK4954 ये जो पर कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये WB32AK49 कुछ कहेंगे? हिंदी ना क्या कहेंगे यार, हम लोग का प्रतिवेशी था और क्या करेंगे हम लोग तो कुछ नहीं जानते। देखिए लोग जो है बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर बंगाली बोलने वाले लोग हैं, हिंदी काफ़ी बोल नहीं पाते, लेकिन ये एक काफ़ी मुश्किल वक्त है चंद्रनाथ रथ के परिवार के और उनके गांव के कुछ लोग हैं। दादा आप लोग के लिए कितना मुश्किल वक्त है? आपके गांव के थे चंद्रनाथ? गांव के नहीं, वो मेरा भतीजा था। इतनी मुश्किल वक्त में क्या कहेंगे सरकार से? क्या जो नई सरकार बनेगी उनसे क्या मांग करेंगे? नए सरकार से इतने ही अपील करूंगा, जो लोग मेरा भतीजा को हम लोग इस बात से छीन लिया है उनसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए चंद्रनाथ के जो अंकल है वो इस वक्त हमारे साथ है, समझ सकते हैं बहुत बेहद ही मुश्किल समय है इनके परिवार के लिए। सब जो भी आया है ना यहाँ पे सब उसी परिवार का है। सब एक परिवार के आप लोग? ये सब ये उसका भाई है, ये चंद्रनाथ के भाई है। ये देखिए ये चंद्रनाथ के भाई है हमारे साथ। बेहद ही मुश्किल पल है। क्या बोलने से अभी ये नहीं है, तैयार नहीं है। मुश्किल वक्त है, हम समझ सकते हैं परिवार के लिए कि उनका भाई, उनका भतीजा इस वक्त उनके
बीच नहीं है और हमारे कैमरा पर्सन आशीष भी आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? शुभेंदु अधिकारी के वो पीए थे, शुभेंदु हो सके तो मुख्यमंत्री बनेंगे 1 से 2 दिन में। आप क्या मांग करते हैं बंगाल सरकार से? हम लोग यही मांग करेंगे, जो ये नीच काम किया है, जिसने भी मारा है हम लोग के बच्चे को, उनको कड़ी से कड़ी सजा। इंडियन की संविधान में अगर जितना हाई स्टैंडर्ड पनिशमेंट होता है ना, उनको मिलना चाहिए। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आपकी? मैं तो हल्दिया में काम करता हूँ, वो तो कलकत्ता में रहता था। 1 साल पहले उसके साथ मुलाकात हुआ था। कल इन लोगों के साथ बात हुआ था। कल रात जब मैंने ऑफिस से रूम पे आया मेरा हल्दिया में, उस समय मेरे को फ़ोन करके बताया वो अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार के और कौन कौन से लोग हैं? ये सब तो उसका भाई है, ये मेरा भाई है, उसका माताजी है, छोटा भाई वो तो मेरे साथ है, छोटा भाई का बीवी है और उसका एक छोटा बच्चा है। अभी 3 हो गए टोटल, कुल मिला के 3 फैमिली मेंबर है उसका। 4 ही था, 3 हो गए। मीडिया में दिखा रहे हैं, जो उसका जो बीवी का बारे में दिखा रहे हैं वो झूठ बूठ है, उसका शादी वादी नहीं हुआ है। मैंने एक मीडिया पे नाम नहीं लूंगा, दिखा रहे हैं जो मीडिया का नाम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो अनमैरिड है, उसका शादी नहीं हुआ है। चंद्रनाथ का शादी नहीं? नहीं, ये फॉल्स है, न्यूज़ है। वो घर में जो बहू है हम लोगों का, वो उसका भाई का बीवी है। चंद्रनाथ की शादी नहीं? नहीं। बड़ी जानकारी परिवार के लोग दे रहे हैं कि चंद्रनाथ की जो शादी है वो अब तक नहीं हुई है और कई सारे मीडिया चैनल्स ने चलाया है उनके परिवार के बारे में, लेकिन ये परिवार के लोग बड़ा जानकारी हमें दे रहे हैं इस वक्त बातचीत करते हुए। इस वक्त हम उनके गांव में हैं और अब से कुछ देर में उनका जो पार्थिव शरीर है उनके इस पैतृक आवास पर, जो कि ईस्ट मेदिनीपुर के इस गांव में पड़ता है, वो यहाँ पहुँचना है। लेकिन बड़ी संख्या में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सुरक्षा बल के जो जवान है, साथ ही साथ इस पूरे गाँव के जो लोग जो यहाँ के लोकल है, वो इस वक्त काफ़ी, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जिस तरीके से इनके भाई को मैं देख रहा हूं इस वक्त, जिनकी आंखें नम हैं। और इतना बड़ा चुनाव के बाद इस तरीके से पॉलिटिकल हिंसा पश्चिम बंगाल में अक्सर होती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनी है भारी बहुमत के साथ, उसके बावजूद भी बीजेपी से जुड़े हुए थे चंद्रनाथ शुभेंदु अधिकारी के बेहद ही करीबी थे और उन्हें कल रात 4 गोली मारी जाती है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है।